सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हैं हांसी की तोशाम चुंगी का एरिया है और ये वो एरिया है कि जहां पर हांसी की इकलौती ट्रैफिक लाइट जो है वो लगभग 10 साल पहले यहाँ स्थापित कर दी गई थी। बीच में इसकी कई बार जो है टेंडरिंग हुई, मरम्मत हुई, लेकिन आज जो है हांसी के विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इसका एक जो विधिवत रूप से जो शुभारम्भ किया है, इसका एक कहीं उद्घाटन जो किया है। तो अभी अगर आप लाइटिंग देखेंगे और वहाँ भी देखेंगे तो ग्रीन लाइट जो है उधर जल रही है और इसके बाद इधर और जो आप ये देखेंगे तो इधर जो है वो नंबरिंग वहाँ ये गर्ग हॉस्पिटल की साइड, क्रांति चौक की साइड ये रोड जा रहा है और ये जो है ये दिल्ली की साइड ये रोड जा रहा है, वहाँ रेड बत्ती जो है वो लग चुकी है। दरअसल इससे पहले क्या था कि चाहे ट्रैफिक के कितने भी आप यहाँ कर्मचारी देखेंगे, कितने कर्मचारी वहाँ खड़े हैं, यहाँ भी हैं, तो लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ी एक मेहनत जो है वो करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक लाइट जो कहीं पिछली जो 10 साल में जो दोहराई गई है जो चीज़ें, वही आज इतिहास को दोहराते हुए दोबारा फिर से ना खराब हो जाए, या कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि अब जो है ये विधिवत रूप से अपना काम ढंग से चलने के लिए अब ये तैयार हो चुकी है और रेड लाइट जो है वो अब यहाँ शुरू हो जाएगी। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे, उनसे भी हम बात करें। लगभग 10 साल पहले भी ये शुरू हुई थी, आज फिर ये अब काम ठीक से करने लग जाएंगे। मुकेश जी, 10 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसकी आप बात छोड़ दो। अब जो आज काम हो रहे हैं वो पक्के काम हो रहे हैं और निश्चित तौर पे वो लगातार कंटिन्यू रहेंगे, चालू रहेंगे। अभी इस पे कितना क्या कुछ खर्चा है? क्या किसी एजेंसी को टेंडर दिया गया है या देखरेख की कुछ उनको सौंपी गई कोई जिम्मेवारी? नहीं, हमारे नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी और हमारे ट्रैफिक के जवान ये इसकी देखभाल भी करेंगे और नियमों का पालन भी करवाएंगे। कल नगर परिषद के ऊपर सर एनजीटी ने 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि कचरे का सही ढंग से निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह ही अखबार में पढ़ा है मैं डिटेल में इसकी जानकारी लूंगा। हमारे प्रधान जी भी हैं और ईओ साहब, उनसे पूछूंगा कि कहाँ व्यवस्था में कमी थी और क्यों जुर्माना लगा और भविष्य में ये कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बंदोबस्त करेंगे। आपके आने से पहले कुछ लोग यहाँ पहुंचे कि यहाँ भी ये पाइपलाइन लीक है, बस स्टैंड के उधर भी जो सीवरेज है वो ओवरफ्लो है, उनके लिए भी कुछ सारे अधिकारियों को निर्देश? बिल्कुल निर्देश दे रखे हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम सारे जो सीवर की व्यवस्था है ये दुरुस्त हो जाएगी। कांग्रेस के जो संपत सिंह है सर, वो छोड़ के इनेलो में चले गए, कह रहे कि बीजेपी को इनेलो ही टक्कर देगी। बाकी चलो, बीजेपी तो है ना टक्कर में, हमारे लिए ये खुशी की बात है। बीजेपी तो नंबर 1 पे है ना। कांग्रेस को कहीं नहीं मानते क्या? वो जनता बताएगी। कांग्रेस को नहीं मानते टक्कर में? कांग्रेस मैं कह रहा हूँ ये जनता बताएगी कि टक्कर कौन देगा। ये बात तो उन्होंने मान ली ना कि बीजेपी नंबर 1 पे है, टक्कर में कौन आएगा वो जनता बताएगी। हांसी में विधायक विनोद भेड़ा कौन है टक्कर देने वाला? ये भी जनता बताएगी, ये भी जनता बताएगी। ये कहने वाला कोई नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चुनाव में मुकाबले होते हैं, कौन आएगा मुकाबले में वो पता लगेगा, मगर हम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी देश और प्रदेश में सेवा कर रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो भी होगा वही यहाँ से अगला चुनाव भी वही जीतेगा। जिसको लेकर विधायक के मन में पहले यूँ होता था अभी कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ जो है विनोद भेड़ा को हरा सकते हैं, लेकिन इस बार तो शायद वो भ्रम भी टूट चुका है। मेरे दिमाग में कभी भी नहीं हुआ। ये आम आप जैसे लोगों का दिमाग भ्रम था, मेरे कभी भी भ्रम नहीं था, मगर अब मैं उसके बारे में, बच्चा है वो, उसके बारे में क्या कहूँ, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी मैंने आपको एक बात बताई, यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है, यहाँ पार्टी बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा वही चुनाव जीतेगा। 1 नवंबर को बड़ी उम्मीदें थी हांसी के लोगों को कि कहीं न कहीं जिले की घोषणा हो सकती है, वो उम्मीदों में फिर पानी फिर गया सर। नहीं, उम्मीदें वैसे ही लोग अपने आप जता लें तो अलग बात है। हमने कभी भी नहीं कहा कि 1 नवंबर को बनेगा। हमारे से जिसने पूछा हमने कहा नहीं बनेगा, 1 नवंबर को नहीं बनेगा। ये लोग तो सीएम वाली वो बात कर रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा विधानसभा चुनाव का, हांसी में डीसी बैठने लग जाएगा। हाँ, बैठेगा ना डीसी। कितना जल्दी बैठेगा? इसी वर्ष बैठेगा। इसी वर्ष पक्का बैठेगा, ये विधायक ने कहा है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं विधायक विनोद भेड़ा जो है ये आज एक बार फिर से ये बात कही है कि जितना जो बात जो विधायक मुख्यमंत्री ने जो कही थी कि विधानसभा चुनाव की जीत के बाद हांसी में डीसी बैठने लग जाएगा, और यही बात इन्होंने कहा है कि जल्दी ही इसी वर्ष जो है वो कहीं न कहीं जिले की घोषणा हो सकती है। लेकिन आज की जो मुख्य यहाँ की बात थी कि लगभग जो है 5 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं का एक जो हिस्सा था वो यहाँ एक ट्रैफिक की लाइट जो है वो शुरू हो चुकी है, और विधायक ने जो कहा है उनके ऊपर कितना क्या गौर होता है ये भी आने वाला समय बताएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।